हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम कोई एक जनरल ग्राफ लेकर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन निकालेंगे और उसके लिए डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो बेसिकली इसमें सारे प्रोसेस ही कवर हो जाएंगे कि किस तरीके से किसी भी प्रोसेस के लिए ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस having n moles is found to be undergoing a thermodynamic polytropic process whose volume coefficient is varying with temperature as shown. x एक्सिस पर यहाँ पर 1/t गिवन है, where t is temperature in Kelvin, और y एक्सिस पर इस पर वॉल्यूम कोफिशिएंट गामा गिवन है एंड दिस एंगल इज tan थीटा, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि फॉर दिस प्रोसेस व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, तो व्हाट विल बी वर्क डन, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू। तो ज़रा देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता क्या है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो होता है जिसके लिए कि हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है। हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। इस तरह के प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसकी इक्वेशन होती है। एक्स अगर पी वी और टी से इंडिपेंडेंट है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा। x should be a constant, then we say process is polytropic process. किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जनरल अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी होती है CV + R / 1 - x। ये आपको याद रखना है। CV डिपेंड करता है किस टाइप की गैस गिवन है। जैसे यहाँ पर आपको मोनोएटॉमिक गैस गिवन है तो CV की वैल्यू 3R/2 हो जाएगी। C क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको पता है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो अगर हम n मोल ले लेंगे और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना चाहेंगे तो डेल्टा क्यू कितनी हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, NC डेल्टा टी। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। डेल्टा यू आपको पता है कि डेल्टा यू हमेशा प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है। फॉर ऑल प्रोसेसेस आप देखें तो कोई भी प्रोसेस अगर होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो उस प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं कि NCV डेल्टा टी ये तो लगेगा ही लगेगा, डेल्टा यू। फॉर ऑल प्रोसेस डेल्टा यू तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रोसेस कैसा है। और अगर दो चीज़ें पता लग जाती हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से आप वर्क डन कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और इससे वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, P2V2 - P1V1 अपॉन x-1। आप लोगों को अगर याद हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो x की जगह गामा आ जाता है, तो P2V2 - P1V1 अपॉन गामा -1 हो जाता है। दैट प्रोसेस इज adiabatic process where value of x is gamma, और this can also be written as nr delta t upon x-1। तो बेसिकली डेल्टा टी हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो डेल्टा टी की टर्म्स में हमने तीनों चीज़ें लिख ली हैं। अब हमारा केवल ये रह जाता है कि अगर हमें x पता लग जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीनों हमें x की टर्म्स में पता है। x सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ग्राफ क्या गिवन है हम लोगों को, ग्राफ ये गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, y = mx की फॉर्म है, जहाँ पर y इसको मान लेते हैं और x गामा को मान लेते हैं। तो y = mx की इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो क्या इक्वेशन आ रही है हमारे पास, प्रोसेस की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y = mx से 1/t = tan थीटा इंटू गामा, y = mx। अब इसको अगर आप देखते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गामा को बेसिकली हमें पता है कि dv = v गामा dt होता है, डेल्टा v = v गामा डेल्टा t, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो t और v में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू dv/v dt। 1/t इज इक्वल टू tan थीटा एंड गामा कैन बी रिटन एज dv/v dt। इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए dt हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। dt/t इक्वल टू कितना आ रहा है, tan थीटा dv/v। तो आप अगर इसको t1 से लेके t2 और v1 से लेके v2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास t2/t1 ln t2/t1, एक ये और लिख देते हैं स्टेप, इक्वल टू ln v2/v1 टू द पावर tan थीटा आ जाता है आपके पास। और इससे आपके पास एक रिलेशन आ रहा है t2/t1 इज इक्वल टू v2/v1 इंटू tan थीटा। और अगर आप उसको t और v में एक रिलेशन लिखना चाहें, जनरल रिलेशन, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, v टू द पावर tan थीटा डिवाइडेड बाय t इज ए कांस्टेंट।
अब हमें रिलेशन किस में चाहिए, बेसिकली तो हमें पी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रिलेशन हमें किस में चाहिए, पी और वी में रिलेशन चाहिए। तो पी और वी में रिलेशन लेने के लिए हम हमेशा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमेशा है, इससे हम टी को एलिमिनेट कर देंगे तो पी और वी में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन बी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वी टू द पावर टेन थीटा अपॉन टी, तो वी टू द पावर टेन थीटा अपॉन टी की जगह पर आप रखते पी वी इक्वल टू, इधर क्या आ जाता बेसिकली सी डिवाइडेड बाई एन आर आ जाता, विच इज़ अगेन ए कॉन्स्टेंट जिसको मैं कुछ सी डैश लिख सकता हूँ। इस तरह का कुछ रिलेशन आपके पास आ जाता, तो मैं इसको सीधे सीधे इक्वल टू सी डैश ही लिख देता हूँ, कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू सी डैश। तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाती है, पी वी टू द पावर वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है। दिस इज इक्वल टू वन बाई सी डैश आएगा, वन बाई सी डैश को अगेन मैं कुछ कांस्टेंट लिख देता हूँ, हमें कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट से। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यार एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन थीटा आ जाता है, पी टू पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमें चाहिए था। अब तो सिंपल है, डेल्टा यू तो आप लोगों को पता है एन सी वी डेल्टा टी होता है, तो एन सी वी की वैल्यू 3r/2 इंटू डेल्टा टी हो गई, ये आपका एक आंसर हो गया डेल्टा यू। डेल्टा क्यू कितना होगा, एन सी डेल्टा टी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, पहले हम सी कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। तो सी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स, सी वी हो गया 3r/2 प्लस आर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाती है, और सी की वैल्यू आती है आपके पास डेल्टा क्यू पता लग जाता है कितना, एन सी डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू आर कॉमन ले लें तो 3/2 प्लस 1/10 थीटा इंटू डेल्टा टी, और वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, P1 V1 माइनस P2 V2, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, और x आपके पास है वन माइनस टेन थीटा, तो वन माइनस टेन थीटा माइनस वन करेंगे तो बेसिकली माइनस साइन के साथ एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ये आपके पास तीनों चीज़ें पता लग जाती हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डब्ल्यू। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए किस तरीके से तीनों पैरामीटर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आपको इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझ लेना है। इस प्रॉब्लम को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो मेरे को उम्मीद है कि इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको ध्यान से देखिए, इसके नोट्स बनाइए, और आगे अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको सही से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, एंजॉय।